Hello everyone. So today we will discuss about the topic distributed database. So as name suggests, it is a combination of two words, that is distributed and database. So ये दो वर्ड से मिलके बना है जो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड और database. डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? जब भी आप इस वर्ड का यूज करते हो तो आप किस चीज के लिए करते हो कि हम इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि हम बांट रहे हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपली मतलब है कि जब हम किसी चीज को बांट देते हैं, एक जगह पे ना रख के, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 यूनिट है, अगर आप उसको एक जगह पे रखे हुए हो तो वो क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. लेकिन अगर आप उसे 20-20 करके 5 जगह पे डिवाइड कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, देन हमारी वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है. सो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, बांटना. एंड देन सेकंड वर्ड हमारा क्या है, डाटाबेस. सो डाटाबेस का क्या है, जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस बोलते हैं. यानी कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हो तो उसमें कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने कस्टमर्स हैं, कब इंटरेक्ट करते हैं, कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो भी डाटा है उसे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस. और डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्या हो गया, जब हम अपने डाटाबेस को बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग लोकेशंस पे, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस. जब हम इसका मीनिंग करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा. Meaning and introduction. A distributed database is not stored in its entirely at a single location. यानी कि एक सिंगल फिजिकल लोकेशन पे अगर हमने कोई डाटाबेस स्टोर कर रखा है सो हम उसे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमारी सिर्फ एक सिंगल फिजिकल लोकेशन पे स्टोर है, यानी कि सिर्फ एक लोकेशन पे स्टोर है. वो जब डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं सो हम उसे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस कह भी नहीं सकते. डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्या होगा, जो हमारी मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर होगा. यानी कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास कितना 100 यूनिट का डाटा है. सो जब हम 100 यूनिट के डाटा को 25 में डिवाइड करके 4 फिजिकल लोकेशंस पे सेव कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस. यानी कि हमने अपने डाटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एंड देन स्टोर किया है. यानी कि जो भी हमारा स्टोरेज ऑफ डाटाबेस है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डाटाबेस हमने 4 जगह पे स्टोर कर रखा है, 4 प्लेसेस पे स्टोर है. अब हमें जब रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा नहीं है कि हम पहले एक प्लेस पे जाएंगे देन दूसरे पे जाएंगे. वो जो हमारे चारों जो प्लेसेस हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे. और वो कनेक्टिविटी हमें कौन प्रोवाइड कराएगा, नेटवर्क. हम ये अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेटवर्क क्या होता है. नेटवर्क हमारे डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें, ट्रांजैक्ट कर सकें, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें. सिमिलरली जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस हैं, यानी कि जो डाटा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जो हमने एग्जांपल में लिया था कि हमने 4 जगह पे हमारे डाटा को स्टोर कर दिया है, सो उन चारों यूनिट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा नेटवर्क करता है. A distributed database is not stored in its entirely at a single place location. Instead of that, it spread across the network of computers that are geographically dispersed and connected via communication link. यानी कि हम डिफरेंट कंप्यूटर्स में हमारे डाटा को स्टोर कर देते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक फिजिकल लोकेशन पे स्टोर ना करते हुए मल्टीपल कंप्यूटर्स में, मल्टीपल फिजिकल लोकेशंस में स्टोर कर देते हैं और उसे हम कम्युनिकेशन लिंक यानी कि नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं. A distributed database allow faster local queries and can reduce network traffic. यानी कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का यूज करते हैं तो हमारी क्वेरीज का आंसर हमें ज़्यादा फास्टर मिलता है, क्योंकि हमें एक में सर्चिंग नहीं करनी. जब भी हम कोई क्वेरी करेंगे तो क्या होगी, सिंपल अगर एक डाटाबेस में होगी तो उसकी सर्चिंग ज़्यादा ईजी होगी. अब हमारे पास सोचो कि 100 यूनिट रखी है और उसमें हम सर्चिंग कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, या 25 यूनिट में सर्चिंग हो रही है वो. सो हमें जो क्वेरी का आंसर है वो ज़्यादा ईजिली मिलेगा एंड हमारा नेटवर्क जो ट्रैफिक है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. इस वजह से हमारा नेटवर्क ट्रैफिक भी बढ़ गया है. बट देयर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग डाटा इंटीग्रिटी ऑल्सो. लेकिन डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना क्या हो जाता है, इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है. कई बार हमारा डुप्लीकेट डाटा स्टोर हो जाता है, इसीलिए हमारी इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्स होता है. ये है हमारा एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस का कि हमारे देखो डाटाबेस हमारे पास कितने हैं, हमने 4 डाटाबेस ले लिए. हमने 1 2 3 4 डाटाबेस में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को स्टोर किया है और ये चारों डाटाबेस आपस में कनेक्टेड हैं, किससे, नेटवर्क से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए. सो ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस.
अगर हमारे पास सिर्फ एक डाटाबेस होता और सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे स्टोर होती, सो वो हमारा क्या हो जाता, सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, यानी कि ऐसा डाटाबेस जिसमें सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे स्टोर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। सो उसका डायग्राम कैसे बनता, इसमें तो हमने नेटवर्क के साथ डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेसेस को स्टोर कर दिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे 4 डाटाबेस हैं जिसको हमने डिवाइड कर रखा है और नेटवर्क के थ्रू हमने उन्हें कनेक्ट कर रखा है। लेकिन अगर हम सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस की बात करें, यानी कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारा डाटा एक ही लोकेशन पे अगर स्टोर होगा, तो उसमें हमारा सिर्फ एक डाटाबेस होगा और उसको हम डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, यानी कि यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 एंड यूजर 4, उसको जितने चाहे उतने यूजर एक्सेस कर सकें, लेकिन हमारा जो भी डाटाबेस है वो एक ही लोकेशन पे स्टोर होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। लेकिन हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, नेटवर्क की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है। फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, अब हमारा डाटा कितने तरीके का हो सकता है, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस में हमारा डाटा होता है उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, रिप्लिकेटेड डाटा, हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड डाटा एंड वर्टिकली फ्रेगमेंटेड डाटा। सो फर्स्ट इज रिप्लिकेटेड डाटा। सो रिप्लिकेशन का सिंपली मतलब होता है डुप्लीकेट डाटा। सो जब हम डुप्लीकेट डाटा को स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं रिप्लिकेटेड डाटा बेस। रिप्लिकेटेड डाटा मीन्स दैट कॉपीज ऑफ द सेम डाटा दैट आर मेंटेन्ड इन मोर देन वन लोकेशन। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या किया था, हमने एग्जाम्पल लिया था कि 100 हमारे पास यूनिट्स हैं और हमने क्या किया, ये हमारी 100 यूनिट्स को हमने क्या किया, 25 में डिवाइड करके 4 लोकेशंस पे स्टोर कर दिया, 4 डाटाबेस में हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। लेकिन रिप्लिकेट में क्या होगा कि हमारी जैसे 100 यूनिट है तो 100 की 100 को हम 4 जगह पे स्टोर कर रहे हैं, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हैं डाटाबेस को, लेकिन उसकी कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी कि इस 100 की हमने 4 कॉपीज हमने सेव की हैं, ताकि कभी फ्यूचर में ऐसा हो कि हमारी कॉपी चोरी हो जाती है, कोई थेफ्ट होता है या फिर लॉस्ट हो जाता है, तो हमें कहीं और दूसरे डाटाबेस से वही डाटा एक्सेस हो सके। सो रिप्लिकेटेड का मतलब क्या है, जब हम डुप्लीकेट कॉपी को सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिप्लिकेटेड डाटा। रिप्लिकेटेड डाटा मीन्स दैट कॉपीज ऑफ द सेम डाटा आर मेंटेन्ड इन मोर देन वन लोकेशन, यानी कि सेम डाटा की कॉपी को हमने एक से ज्यादा लोकेशन पे सेव कर रखा है। डाटा में बी रिप्लिकेटेड अक्रॉस मल्टीपल डाटा बेस टू द सर्व ड्यूरिंग। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको बैकअप की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी कुछ ऐसा होगा कि फ्रॉड हो रहा है, थेफ्ट हो रहा है, उस टाइम पे आप रिप्लिकेटेड डाटा का यूज कर सकते हो। ये क्या हो सकता है, रीड भी हो सकता है और राइटेबल भी हो सकता है, यानी कि आप जो कॉपीज सेव कर सकते हो वो इस फॉर्म में भी सेव कर सकते हो कि उसे सिर्फ रीड किया जा सके, एंड राइटेबल क्या होगी, जिसे रीड एंड राइट दोनों किया जा सके। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेड डाटा, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेड डाटा क्या होता है, जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा को किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हो, जो रोज की फॉर्म में, यानी कि हॉरिजॉन्टल क्या होती है हमारी, जब रोज की फॉर्म में होता है तो हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, यानी कि हम जैसे रोज की फॉर्म में शो कर रहे हैं। एंड वर्टिकल फ्रेगमेंटेड डाटा क्या होगा, जिसको हम कॉलम की फॉर्म में क्या करेंगे, शो करेंगे, उसे स्टोर करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्रेगमेंटेड डाटा। Horizontal fragmented data means data is distributed across different services और network in way of rows, यानी कि rows की फॉर्म में जब आप डिफरेंट लोकेशन पे अपने डाटा को स्टोर करते हो उसको हम बोलते हैं horizontally fragmented data, एंड जब आप कॉलम की फॉर्म में करते हो देन वो vertically fragmented data हो जाता है। एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, अब क्या एडवांटेजेस हैं कि आप अपने डाटाबेस को एक पर्टिकुलर सिंगल लोकेशन पे स्टोर ना करके डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन पे अगर स्टोर करते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या एडवांटेजेस होंगी। फर्स्ट इज रिफ्लेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इजीली रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि आपके अगर एक सिंगल लोकेशन पे स्टोर है तो आपकी क्या होंगी, डीलिंग भी एक सीधी डीलिंग होगी कि आपका क्या होगा, एक सिंपल आपकी लोकेशन है, ये आपके यूजर है, आपकी सिंपल डीलिंग आपको दिखाओगी। लेकिन अगर हमारे जो डाटाबेस है वो बटा हुआ है तो उससे हमारी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि कौन सा डाटा कौन एक्सेस कर रहा है, किसको किस डाटा की रिक्वायरमेंट है। सो ये हमारी एडवांटेज है कि ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। सेकेंड इज लोकल ऑटोनॉमी। लोकल ऑटोनॉमी क्या है कि क्योंकि जब आपका डाटा बट जाता है, चार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सो उसमें आपके हर डाटाबेस को ऑटोनॉमी होता है डाटा को एक्सेस करने का और नए डाटा को स्टोर करने का। सो ये आपके लोकल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराता है, यानी कि ऑटोनॉमी की तरीका क्या है, इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कराता है। न्यू डाटा को आप स्टोर कर सकते हो उसी डाटाबेस में जो उससे रिलेटेड होगा, एंड उससे एक्सेस भी प्रोवाइड किया जा सकता है। देन इंप्रूव अवेलेबिलिटी, ये हमने किया था कि क्वेरी जो आपकी आएगी उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स होगा। सो आपकी जो भी अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि
सेंट्रलाइज में क्या है, अब आपके सेंट्रलाइज डाटाबेस में आपका जो डाटा है वो एक जगह पे है, जब जितने भी यूजर हैं वो एक ही जगह से क्या करेंगे, डाटा को लेंगे, सो क्वेरी टाइम भी मींस उसको रिस्पॉन्स करने में टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, एज वेल एज अवेबिलिटी क्या है, जब हमारा बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा यानी कि नंबर ऑफ यूजर है तो बहुत से ऐसे यूजर हो जाएंगे जिनको एरर दिखा देगा और वो उन्हें डाटा रिसीव नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, अवेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमारा डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, तो जो यूजर्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अब और हमारा ट्रैफिक कम हो जाएगा। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन की डाटा की अवेबिलिटी बढ़ेगी तो हमारी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी, क्योंकि जितनी बेटर हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी इफेक्टिव हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, उतनी ही बेटर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी एंड हमारी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगी। देन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक क्या है कि ये कॉस्टलियर भी नहीं होता, इतना कॉस्टलियर नहीं है कि आप इसको यूज ही नहीं कर सकते, ये इजीली अडेप्टेबल है, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही इसे अडेप्ट कर सकती हैं। मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूलैरिटी का सिंपल मीनिंग होता है डिवीजन, यानी कि ये आपके डाटा को डिवाइड कर देता है, सिंपल अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता है, जो भी आपका डाटाबेस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में क्या हो जाता है, बट जाता है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, हर चीज की अगर किसी चीज की एडवांटेजेस हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट अब क्या हो जाएगी, आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेंट्रलाइज डाटा होता है, एक ही जगह पे होता है, तो आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कीपिंग ईजी हो जाती है, क्योंकि एक ही लोकेशन से कितना जा रहा है कितना आ रहा है हमें रिकॉर्ड करना था। लेकिन अब हमारा क्या है, डाटाबेस बढ़ चुका है, 4 डिफरेंट लोकेशन पे है, 5 डिफरेंट लोकेशंस पे, सो उसे मेंटेन करना, इंटीग्रेट करना, उसकी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। मोर कॉस्टलियर, हमारा ये इतना कॉस्टली एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन जब हम बाकी डाटाबेस के साथ इसे कंपेयर करने लग जाते हैं तो इसकी कॉस्ट क्या होती है, बाकियों से ज्यादा आती है। देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का इशू इसमें बना रहता है, क्योंकि हमारा डाटाबेस एक सिंगल लोकेशंस पे नहीं है, डिफरेंट लोकेशंस पे है, तो हमारा जो सिक्योरिटी थ्रेट है और वो हमारे डिफरेंट लोकेशन पे कैसे कनेक्ट है एक दूसरे से, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है, और नेटवर्क पे हमारे सिक्योरिटी थ्रेट होते ही हैं, क्योंकि हमारे क्या इंट्रूडर्स होते हैं जो अटैक कर सकते हैं, वायरसेस हैं, सो उसकी वजह से हमारा सारा डाटा क्या हो जाएगा, वो हमारा मींस डुप्लीकेसी आ जाएगी, उसमें इंटीग्रिटी और एक्यूरेसी को वो हर्ट करेगा। सो सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे बने रहते हैं। डिफिकल्ट टू मेंटेन इंटीग्रिटी, कि इसमें इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि हमारा जब डाटाबेस जो है वो बट जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, हमारी डुप्लीकेसी हो सकती है, ओवरलैपिंग हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। देन इनएक्सपीरियंस का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मीन्स ये हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है, पहले हम सेंट्रलाइज को ही यूज करते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड को हमने रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है, और इसलिए अभी इसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो भी हमारे एनालिस्ट्स हैं उनको ये अभी नहीं पता कि इन्हें कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है। कई बार जो इनएक्सपीरियंस पीपल अगर इसे डिवाइड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी वजह से ये हमारे लिए कॉस्टलियर ही प्रूव होगा, यानी कि अनबेनिफिशियल प्रूव होगा, आपको लॉस सफर करने पड़ सकते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ज्यादा स्टैंडर्ड्स नहीं बने हुए कि जो मेथड्स हमें ऑलरेडी गिवन होते हैं, किसी ने स्टडी की हो, किसी के मेथड्स गिवन हो, उतने स्टैंडर्ड्स हमें मिले नहीं हैं, तो उसके बेस पे जिसके बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव स्टैंडर्ड्स को यूज कर सकते हैं, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैंडर्ड हमें इतने अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इसे डिवाइड करने में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम, अब डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम के कितने टाइप्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम हैज 2 टाइप्स, उसके क्या हैं, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम। ए होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ 2 or more databases that reside on 1 or more machines in the distributed database system. Each database is a host database. इतना डिफरेंस याद रखना कि होमोजीनियस डाटाबेस और हेट्रोजीनियस डाटाबेस में क्या डिफरेंस होता है, कि होमोजीनियस में जितनी भी जगह पे हमारा डाटा डिवाइड होगा वो हर सिस्टम, वो हर डाटाबेस होस्ट होगा, यानी कि उसको हर डाटाबेस को हम होस्ट लेके चलेंगे। लेकिन जो हमारा हेट्रोजीनियस है उसमें हर डाटाबेस होस्ट नहीं होता, कम से कम एक ऐसा डाटाबेस होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो होस्ट नहीं है।
सो होमोजीनियस डाटाबेस क्या होता है, जिसमें आप एक DBMS में क्या करते हो, डाटा को स्टोर करते हो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, लेकिन जितने भी आपके सिस्टम्स उसमें यूज किए गए हैं, आपने 4 कंप्यूटर्स यूज किए हैं, 5 कंप्यूटर यूज किए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सो वो 5 कंप्यूटर क्या होंगे, होस्ट होंगे, एक भी ऐसा नहीं होगा जो होस्ट ना हो। सो इसमें क्या होता है कि होमोजीनियस यानी कि सारे सेम है, सबको होस्ट रखा जाता है। लेकिन हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्या होगा, जितने सिस्टम्स में, जितने भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में आपने क्या किया, डाटा को स्टोर किया है, इसमें हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा DBMS का यूज करते हैं, और उसके अंदर भी जितने सिस्टम्स का, जितने कंप्यूटर्स का, डिवाइसेस का हम यूज करते हैं, उनको सेम प्रेफरेंस नहीं मिलती, सारे होस्ट नहीं होते, कम से कम एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो होस्ट ना हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अ हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम। क्लाइंट सर्वर डाटाबेस आर्किटेक्चर, कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस की बात करते हैं तो हम उसमें कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हैं, क्लाइंट सर्वर अप्रोच को फॉलो करते हैं। यानी कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस में क्वेरी डालोगे तो वो क्लाइंट सर्वर अप्रोच के हेल्प से आपको रिस्पॉन्ड करता है। क्लाइंट सर्वर डाटाबेस आर्किटेक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सॉफ्टवेयर यूजिंग अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस ऑल्सो यूज दिस अप्रोच ऑफ क्लाइंट सर्वर इन विच क्लाइंट गिव रिक्वेस्ट, जिसमें क्या होता है, क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट देता है, यानी कि एक यूजर क्या है, क्लाइंट है। अब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो आप क्या हो, एक क्लाइंट हो जो रिक्वेस्ट डालता है। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो तो आपने रिक्वेस्ट डाली, एंड सर्वर क्या है, वो डाटाबेस जहां पे फिजिकल में डाटा स्टोर है, और वहां से आपको वो क्या प्रोवाइड करवाता है, आपकी रिक्वेस्ट के लिए एक प्रॉपर आंसर प्रोवाइड कराता है, रिस्पॉन्ड करता है। सो वो हमारा क्या होता है, सर्वर। यानी कि किसका सर्वर, क्या अप्रोच है, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे क्या है, इंटरनेट है। इंटरनेट क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस में नेट का तो हेल्प लेते ही हैं, इंटरनेट की हेल्प होती है। सो हमारे जितने भी क्लाइंट है, कोई फोन यूज कर रहा है, कोई PC यूज कर रहा है, कोई कंप्यूटर यूज कर रहा है, जो भी है उनकी हेल्प से क्या कर रहे हैं, वो सर्वर से डील कर रहे हैं। सर्वर क्या है, जहां पे हमारा सारा डाटाबेस क्या है, स्टोर है। सो इस डाटाबेस से हमें क्या चाहिए, आंसर चाहिए। सो सबसे पहले क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ पे अपनी क्वेरी डालेगा। क्वेरी उसने डाली, सर्वर के अगर पास उसका रिजल्ट होगा तो वो क्या करेगा, उसे रिस्पॉन्ड कर देगा। अगर उसके पास रिजल्ट नहीं होगा तो वो एरर दिखा सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि नो रिजल्ट फाउंड। बट जो भी है, आपकी क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में ही कम्युनिकेशन होगा। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section.